नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। देश में हर रोज कोरोना केसेस का नया रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है। गुरुवार को पूरे देश में 3,32,000 से ज्यादा केस सामने आए, तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2,256 मौतें हुई हैं। और ऐसे में 8 राज्यों में सबसे ज्यादा खराब स्थिति है, जिसमें अपना उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, बिहार जैसे राज्य हैं। यूपी में 34,254 केस गुरुवार को ही दर्ज किए गए। पिछले हफ्ते के मुकाबले ये मामले और ज्यादा भयावह नजर आते हैं और एक्सपर्ट्स भी इसको लेकर चिंता जता रहे हैं। और इसके पीछे का जो कारण है वो है बढ़ती आर वैल्यू। जी हाँ, आर वैल्यू क्या है, इसे हम अपने वीडियो में तफसील से आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आखिर ये कैसे कोरोना को, उसके संक्रमण को प्रभावित करता है। अभी बस इतना समझिए कि ये आर नंबर कोरोना वायरस या किसी अन्य बीमारी के फैलने की क्षमता को दिखाता है। लेकिन पहले ये जानिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में बायोस्टैटिस्टिक्स और महामारी रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी ने एक ट्वीट कर कैसे देश में बढ़ती आर वैल्यू पर चिंता जाहिर की है। उनके मुताबिक देश का राष्ट्रीय स्तर पर आर वैल्यू 1.56 है, तो वहीं 8 राज्यों में ये वैल्यू 2 से भी ज्यादा है, जहां स्थिति ज्यादा खराब होती जा रही है, जिसमें सबसे खराब स्थिति बिहार और यूपी में है। बिहार में आर वैल्यू 2.73 है, यानी कि 2.73 है, तो उत्तर प्रदेश में 2.59 है, दिल्ली में 2.27 है और इसी तरह से राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड में भी ये आर वैल्यू 2 से ज्यादा है, जो डराने वाले हालात हैं। दरअसल ये आर वैल्यू कोविड वायरस की रिप्रोडक्टिव वैल्यू कही जाती है और ये वैल्यू ही वायरस का संक्रमण किस रफ्तार से हो रहा है, कितनी तेजी से ये वायरस बढ़ रहा है, उसको बताती है। मतलब इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर देश का आर वैल्यू 1.56 है, यानी 1.56 है, तो इसका मतलब है कि एक संक्रमित व्यक्ति एक से ज्यादा 2 से कम लोगों को संक्रमित कर रहा है। 2 संक्रमित व्यक्ति 3 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। वहीं जहां 2 से ज्यादा आर वैल्यू है, वहां ये संक्रमण दर और ज्यादा है। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वैल्यू 2.59 है, यानी 2.59 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ एक संक्रमित व्यक्ति 2 से ज्यादा लोगों को, करीब 3 लोगों को संक्रमित कर रहा है और 2 संक्रमित व्यक्ति 5 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, यानी बहुत तेजी से यह संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अभी एक हफ्ते पहले एक और रिपोर्ट आई थी चेन्नई गणितीय विज्ञान संस्थान के एक स्टडी के हवाले से। लखनऊ के केजीएमयू के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक ऑफिसर एमएसके वाइस चेयरमैन डॉक्टर सूर्यकांत ने भी ऐसा ही एक आंकड़ा पेश किया था। और अगर इस आंकड़े को देखें तो इसके मुताबिक भी वायरस की प्रजनन क्षमता, यानी आर वैल्यू जिसकी हम बात कर रहे थे, रिप्रोडक्टिव वैल्यू की, वो नेशनल लेवल पर 1.32 यानी 1.32 बताई गई थी, तो वहीं उत्तर प्रदेश में ये 2.14 पर बताई गई थी, यानी 2 से ज्यादा यहाँ पर भी बताई गई थी। और एक हफ्ते में इसके बढ़ने की बात कही जा रही है, जबकि कोरोना के हालात को काबू में लाने के लिए जरूरी है कि ये वैल्यू 1 से कम, ये ध्यान दीजिए, ये वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। अगर आर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ज्यादा लोगों की प्रभावित होने की, संक्रमण की संख्या बढ़ जाती है, और आर वैल्यू अगर 1 से कम है तो बीमारी फैलना कम हो जाएगा, यानी संक्रमित लोगों की संख्या घट जाएगी। और पिछले सितंबर में देखने को मिला था कि पीक के बाद ये वैल्यू 1 से नीचे पहुंच गई थी और उसके बाद कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आने लगी थी, जो लगभग 3 हफ्तों तक जारी रही। लेकिन लोग बेपरवाह हो गए और उसके बाद इस साल फरवरी में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आर वैल्यू को कम करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी भी है। कोशिश कीजिए कि बिना काम के बाहर ना निकलिए, और बहुत जरूरी है कि बाहर जाना ही है तो 3 लेयर मास्क को अच्छी तरीके से नाक और मुंह पर ढक कर लगाएं, ऐसे नहीं गले में लटका हुआ है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, जिससे भी मिले 2 गज की दूरी बनाकर रखें। बेवजह किसी चीज को हाथ नहीं लगाएं, और अगर किसी चीज के संपर्क में आ जाते हैं तो हाथ को अच्छी तरीके से धोएं, साबुन से या फिर सैनिटाइजर से अच्छे से साफ करें। आसपास की चीजों को भी सैनिटाइज करते रहें, जैसे कि फोन को भी बहुत ज्यादा आप टच करते हैं तो उसको भी सैनिटाइज करते रहें। इस तरीके से आप और हम मिल करके आर वैल्यू को कम कर सकते हैं, नहीं तो स्थिति आगे आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, इन तमाम चीजों पर गौर फरमाइए, इसे अपनाइए। यूपी तक आप तक हर अपडेट पहुंचाता रहेगा।